के दिलों की धड़कन मोहतरम जावेद असलम अराई साहब, मोहतरम जावेद असलम अराई साहब। कौम की आन, कौम की शान, कौम की शान, कौम की आन, कौम की जान, कौम की शान, कौम की जान। पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज, पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन, जनाब चेयरमैन जावेद असलम अराई साहब, आपकी शान, आपकी आन, आपकी शान, आपकी शान, आपकी आन, आपकी आन, आपकी शान, कौम की शान, जनाब जनरल रईस शरीफ जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मोहब्बत है आपकी। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को शाद और आबाद रखे। जुबैर साहब नहीं, सबर से जुबैर साहब नहीं, जुबैर साहब नहीं, जुबैर साहब नहीं। बड़ी मेहरबानी, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। मैं आपकी मोहब्बत का किस तरह शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि ऐ कादर ऐ करीम इनको शाद और आबाद रख, जो तेरे दिए हुए वतन के लिए आज आए हैं और मतवालों की तरह बाहर निकले हैं। मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को, नौजवानों को, बच्चों को सलामती की दुआओं का सलाम कहता हूँ और सबको आज़ादी मुबारक कहता हूँ। बड़े तहम्मुल से, बड़े सब्र से अपने जोश को, अपने बलबले को कुछ लम्हों के लिए रोक ले, थाम ले, सब्र से और तहम्मुल से। आज आपके दरमियान सफारखाना पाकिस्तान एथन के सेक्रेटरी जनाब अजीमुल्लाह चीमा साहब हैं। चीमा साहब आपको खुश आमदीद, वेलकम, और सफारखाने से आने वाले तमाम साथियों को खुश आमदीद कहते हैं। सफारखाना के सेक्रेटरी साहब ने जब अब आराम से, तहम्मुल से कुछ बातें कर लें, अजीमुल्लाह चीमा साहब ने जब कहा कि सफारखाने से रिश्वत की जड़ें उखाड़ी जाएंगी, तो हम यकीन करना चाहते हैं। जब मेरी कौम का, जब मेरे वतन का एक एक नौजवान चीख कर, चिल्लाकर कहता था कि रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, और अब जब हर एक कहेगा कि हाँ मेरे सफारखाने में ऐसे खिदमत गुजार आगे हैं जो वतन से भी मोहब्बत करते हैं, आवाम से भी मोहब्बत करते हैं, तो चीमा साहब आपको सर पर बिठाएंगे, आंखों पर बिठाएंगे। जनाब खालिद उस्मान कैसर साहब, मैंने तारीख में 20 साल के दौरान किसी एम्बेसडर से ये नहीं सुना, उम्मीद और तवक्कुल, हुस्न ज़न। खालिद उस्मान कहते हैं कि मैं आपका नौकर हूँ, आपका मुलाजिम हूँ और आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। तो ये अल्फाज बड़े अच्छे हैं, कानों को भी भले लगते हैं, कानों को भी भले लगे, दिल को भी भले लगे। लेकिन मैं जब ये सोचता हूँ कि जब डॉक्टर सईद शफकत खान थे तो यूनान में बसने वाला एक एक बच्चा रोता हुआ, सिसकता हुआ यहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी के हेडक्वार्टर आता, और आकर एक एक बच्चा, हमारी माँ, बहन, बेटी जब ये कहती कि रिश्वत के बगैर, जुल्म के बगैर, बद कलामी और बद ज़बानी के बगैर एक बात नहीं सुनते, तो खुदा की कसम नादम होता, शर्मिंदा होता। तो अब शुक्र करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 11 माह और 2 रोज के धरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसे लोगों को भेजा गया जो कहते हैं, मैं चाहता था, मैं हर रोज लाउड स्पीकर पर कहता था, जब सफारखाने का एक एक ऑफिसर, एक एक काबिल एहतराम सफीर से लेकर आखिरी ऑफिसर तक कहेगा, हाँ हम तुम्हारे
तुम्हारी नौकरी के लिए आए हैं, तुम्हारी खिदमत गुजारी के लिए आए हैं, तब रुकेंगे, तब थमेंगे और देख लीजिए, मैं खालिद उस्मान साहब को एक दाना इंसान कहता हूँ, समझता हूँ। अजीमुल्लाह साहब आपको सलाम कहते हैं, ये बड़ा पन होता है, ये बड़ा पन है। मैं कहता हूँ कि मैं इस कौम के एक एक बच्चे का नौकर हूँ, खादम हूँ, और मुझे इस पर फख्र है। और जो खुशबख्त होगा, खुश नसीब होगा, वो इन नौजवानों को कहेगा, वो इन माँ बहनों बेटियों को कहेगा, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। और जो बदनसीब होगा वो अकड़ेगा, और अकड़ने वालों की ना इज्जत होती है ना इकराम। रिश्वतखोर को ना इज्जत कर सकते हैं ना करेंगे, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक करेगा, इंशाअल्लाह बफज़ल ताला, मैं नहीं, मेरे ये साथी नहीं, पूरी यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी कौम अपने सरों आंखों पर बिठाएगी, ये आपसे वादा है। लोग पूछते हैं पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान ने क्या किया। सदीकी साहब आप भी कह रहे थे, तो पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद ने मैं याद कराता चलूं, पूरी दुनिया को याद कराता चलूं, पूरी दुनिया को चैलेंज करता चलूं, पूरी दुनिया को, ये जो मतवाले हैं यूनान में बसने वाले, ये जो शेर और शाहीन है यूनान में बसने वाले, जब MI6 आई यूनान में 28 पाकिस्तानियों को अगवा किया, तो खुदा जानता है MI6 और अमेरिकन एजेंसियां कहती हैं, हम जब बादशाहों को पांव से देखते हैं, सर तक हमारी नजर नहीं जाती, तो वो करते हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन यहाँ यूनान में वो दीवाने, वो दरवेश रहते हैं जो अपने वतन से तो मोहब्बत करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कट मरते हैं, और कट मरने का उन्हें सलीका आता है। तो अल्लाह के फजल से 28 पाकिस्तानियों को आजाद कराया। 17 PhD स्कॉलर्स में दुनिया को पूछता हूँ कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसमें 17 PhD स्कॉलर्स ने पाकिस्तान कम्युनिटी पर PhD मुकम्मल की हो। दुनिया से पूछता हूँ कि कौन है ऐसी, कौन सी ऐसी बस्ती है जब दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसियां आए और वो दावा करे कि हमारी तरफ तुम नहीं देख सकते, तो ये दरवेश उनकी तरफ देखे और उन्हें कहे कि यहाँ वो होगा जो ये दीवाने चाहेंगे, जो ये इज्जत और आबरू के खुदी के मत वाले चाहेंगे, वो होगा। तो मेरे भाइयों, हर वो लम्हा, हर वो फिक्रा हमें याद है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक हो। अपने वतन पर, अपने वतन की हुर्मत पर कट मरने वाले हैं, सीने पर गोली खाने वाले हैं, पीछे से पीठ से गोली खाने वाले नहीं। सारी दुनिया को बताया है, दिखाया है अमल करके। वो कहते हैं ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो मेरे भाइयों, आपके लिए दो मुबारकें हैं। दो मुबारकें क्या है कि आपके सफारतखाने में इंशाल्लाह अब जैसा कि ऐलान हो चुका कि एक एक पाकिस्तानी की इज्जत और आबरू से रिश्वत के बगैर काम किया जाएगा। और आप जो हैं, आप इसके गवाह बन जाइए। और मैं आप सबको गवाह बनाकर कहता हूँ, ऐ परवरदिगार, ऐ कादर करीम, हम सबकी लाज रखने वाले, हम सबकी मदद करने वाले हमारे नए सफारतकारों को अपने वतन का उस तरह का हकीकी खिदमत गुजार बना कि सारी दुनिया में यूनान से खिदमत के जज्बे की आवाज उठे और सारी दुनिया के सफीर, सारी दुनिया के वजीर कहे कि हाँ, यूनान जैसा बनना है, यूनान जैसा बनना है। मैं इस आपकी मोहब्बतों के लम्हात में अपनी उन
खवातीन को जो पाकिस्तान कम्युनिटी था यूनान के स्कूल में फी सबिलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत अंजाम देती है, आपको 100,000 मुबारक, क्योंकि आपकी खिदमत के बगैर हमारे बच्चे संवर ना सकते थे, तरबियत ना पा सकते थे, तकरीरें ना कर सकते थे, टैबलो ना कर सकते थे। खवातीन के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारी तालियां हैं। और मैं इन लम्हों में फिर एक दफा याद करूंगा, आपने उन साथियों को बड़े धीमे अल्फाज में कि मेरे भाइयों, जब 11 माह 2 रोज हर रोज ये यकीन की बात अपने पल्ले बांध लीजिए कि सारी दुनिया उठ के खड़ी हो जाए और आपको कहे कि ये नहीं हो सकता, तो आपका जज्बा, आपका ईमान, आपका यकीन उसको बताए कि खड़ा हूं तो करके दिखाऊंगा, खड़ा हूं तो करके दिखाऊंगा। तो मेरे भाइयों, 11 माह 2 रोज बड़े सारे साथियों ने, हजारों ने कहा कि ये नहीं होता, ये नहीं होगा। तो जब MI6 यहाँ आई, 28 पाकिस्तानियों को अगवा किया, खरीसी अफगी ने 1000 पाकिस्तानियों को मारा पीटा, तो खरीसी अफगी के 18 कौमी असेंबली के अरकान जो यहाँ के बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, ट्रेनों में खुदा जानता है, वो कहते थे जावेद असलम ट्रेन से बाहर निकलो, तुम्हारी गर्दन काटेंगे, तुम्हारा सर जुदा करेंगे। लेकिन जावेद असलम को यकीन कामिल है, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें मुझे मेरी ढारस बनाती है। उनके बड़ों को आप जवाब दें, उनके बड़ों को 18 कौमी असेंबली के मेंबरों को जेल में भेजा या ना भेजा, जेल में भेजा। तो मेरे भाइयों, यकीन करने वालों के लिए पार का रास्ता काफी है, और बेयकीने और तजब्बुब में हेजिटेट होने वाले बेचारे डूबते हैं। आजादी के इस दिन कश्मीरी माओ बहनों बेटियों को, उन मुजाहिदीन को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं जो आजादी के लिए कुफर के निजाम के सामने खड़े हैं और कहते हैं कि सर तन से जुदा हो सकता है, लेकिन किसी मक्कार की, किसी कुफार की गुलामी ना कबूल थी और ना कबूल करेंगे। आखिर में कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान। और जब तक कश्मीर पाकिस्तान ना बने, जब तक कश्मीर पाकिस्तान ना बने, हमारे दिलों में धड़कने वाली सांसें भी आपने उन कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए धड़केंगी जो नहाज पर खड़े हैं। जिन साथियों का आखिर में बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्फाज नहीं, मेरी कौम के उन नौजवानों का शुक्रिया अदा करूंगा जिनको डॉक्टर सईद और शफकत खान, मेरा दिल नहीं चाहता कि इस आजादी की खुशी के लम्हे उन रिश्वतखोरों का नाम भी लूं, लेकिन दफा हुए, यहां से गए, दफा करें उनको छोड़े। लेकिन जिनके पासपोर्ट जब्त किए गए, जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया, जिनको धमकियां दी गई, उनमें से एक को सलाम कि आपकी कुर्बानियों की वजह से, आपकी मोहब्बतों की वजह से कौम ने इज्जत पाई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।